नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल नेक नामी पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे अनियन एंड गार्लिक के बारे में। जी हाँ, प्याज और लहसुन। अनियन एंड गार्लिक ये दोनों ऐसी सब्जियां हैं जो हमारी डेली फूड का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम कोई भी सब्जी बनाते हैं, आलू, बैंगन, भिंडी या कड़ी हो या कोई स्नैक्स हो, हम उसकी रेसिपीज में अक्सर अनियन एंड गार्लिक ऐड कर ही देते हैं क्योंकि ये बहुत अच्छे सुपर फूड्स हैं। ये हर वेजिटेबल में अपना ही एक फ्लेवर ऐड करते हैं और इनके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। हम सब इनके बारे में अच्छे से जानते हैं, इनकी न्यूमरस हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। फिर भी इन सब के बावजूद हमें कई बार अनियन गार्लिक खाने के लिए मना किया जाता है और पूछने पर हमें अलग अलग रीजंस दिए जाते हैं, जिनमें से मैक्सिमम रीजंस रिलीजनल कारण होते हैं, धार्मिक कारण, जो कि हमें अलग अलग रिलीजन की अलग अलग स्टोरीज हैं जो कि हमें अनियन गार्लिक खाने की परमिशन नहीं देती। इस टॉपिक पर कि हम अनियन गार्लिक खाएं या ना खाएं, घर में बाहर बहुत बार डिबेट एंड डिस्कशंस होते हैं। मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं, आपके मन में भी उठते होंगे, मेरे मन में भी उठे थे, इसीलिए मैंने इसके बारे में स्टडी की। इसीलिए आप ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। मुझे उम्मीद है कि आपके मन में उठ रहे सारे सवालों के जवाब मेरी ये वीडियो देगी और लास्ट में आप खुद ही डिसाइड कीजिएगा कि आपको अनियन गार्लिक खाने हैं या नहीं खाने हैं। मैं आपको नहीं बताऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट। तो बात आती है कि अनियन गार्लिक भी और सब्जियों की तरह आम सब्जियां हैं, जमीन में उगने वाली आम वेजिटेबल्स हैं। तो फिर इनसे हमारी क्या दुश्मनी, इन्होंने हमारा क्या बिगाड़ा है? इनके बहुत सारे मेडिसिनल यूजेस हैं। कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद करता है, ये हार्ट के लिए अच्छा है, हाई ब्लड प्रेशर के लिए अच्छा है, जॉइंट पेन कम करने में मदद करता है और पता नहीं कितने सारे फायदे हैं इनके। फिर भी हम अनियन गार्लिक क्यों ना खाएं? तो आज हम ना कि सिर्फ वैदिक कल्चर बल्कि और क्या क्या रीजंस है अनियन गार्लिक अवॉइड करेंगे, इन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। तो हम शुरू करते हैं ग्रीक कल्चर से। ग्रीक कल्चर में एक फिजिशियन हुए जिनका नाम था हिप्पोक्रेटिस, हु इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग फिगर्स इन द हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन। उनका कहना था कि अगर कोई व्यक्ति अनियन एंड गार्लिक का कंजम्पशन करता है तो उसके जो भी बॉडी पेन्स होते हैं, जो शरीर में दर्द होते हैं, वो इंक्रीज हो जाते हैं। एंड ऑफ कोर्स साथ साथ में उसके मन का जो शांति का भाव होता है, जो पीस होता है, वो भी चला जाता है। वो ज़्यादा परेशान, ज़्यादा स्ट्रेस रहना शुरू कर देता है। उसके अलावा रोमन एंड इजिप्शियन कल्चर में अनियन एंड गार्लिक को इतना बुरा माना जाता है कि पहले के टाइम पे अगर कोई अनियन एंड गार्लिक का कंजम्पशन करता था तो उस इंसान को एक आउटकास्ट डिक्लेयर कर दिया जाता था। सोचिए, सिर्फ अनियन एंड गार्लिक का कंजम्पशन करने से एक आउटकास्ट। हमारा कल्चर कभी भी इतना रिजिड नहीं था, आज भी नहीं है। उसके अलावा मैं बात करूं अगर ब्रिटिश कल्चर के बारे में, तो ब्रिटिश कल्चर में एक बहुत ही फेमस राइटर है जिनकी राइटिंग्स हमने कभी ना कहीं ज़रूर पढ़ी है। उनका नाम है विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर ने 1595 से 1596 के बीच में, सेंचुरी के बीच में, एक ड्रामा लिखा, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम। उसके एक्ट 4 सीन 2 में जो बॉटम नाम का जो कैरेक्टर है वो अपने फ्रेंड से बोलता है कि अगर आपको प्ले परफॉर्म करने जाना है तो बेहतर है कि आप अनियन गार्लिक ना खाएं। अगर आप स्वीट वर्ड्स बोलना चाहते हैं तो इफ़ यू वांट टू स्पीक स्वीट वर्ड्स देन इट्स बेटर नॉट टू ईट अनियन एंड गार्लिक, क्योंकि अनियन गार्लिक कंजम्पशन के बाद हमारे मुंह से फाउल स्मेल आती है और हमारे स्मेल की तरह हमारे वर्ड्स भी बदबूदार हो जाएंगे अगर हम अनियन गार्लिक खाएंगे तो। ऐसा विलियम शेक्सपियर ने अपने ड्रामा में लिखा है। टर्किश कल्चर की अगर मैं बात करूं तो टर्किश कल्चर में माना जाता है कि जब शैतान को स्वर्ग से बाहर निकाला गया, शैतान यानी कि सैटर्न को जब स्वर्ग से बाहर निकाला गया, तो जहाँ पे उसने अपना लेफ्ट फुट रखा वहाँ से उगा गार्लिक और जहाँ से उसने अपना राइट फुट रखा वहाँ पे निकला अनियन। इसीलिए अनियन गार्लिक नहीं खाना चाहिए। एंड द मोस्ट फेमस बुद्धिस्ट कल्चर में ऐसा माना जाता है कि अगर कोई इंसान फिजिकली एज वेल एज मेंटली प्योर रहना चाहता है तो उसकी फिजिकल और मेंटल प्योरिटी के लिए ये ज़रूरी है कि वो अनियन गार्लिक ना खाए। एंड ऑफ कोर्स हमारे इंडियन कल्चर में बहुत सारी पुरानी कथाएं हैं, जिनमें से हिंदुइज्म में सबसे फेमस कथा ये है कि जब समुद्र मंथन हो रहा था उसके समय जो अमृत निकला, जब मोहिनी रूप धरे विष्णु भगवान वो अमृत देवताओं में बांट रहे थे, तब 2 राक्षस राहु और केतु वो भी देवताओं का रूप धरे वहां आकर बैठ गए। उसमें से राहु को विष्णु भगवान ने देवता समझकर अमृत की बूंदें दे दी, लेकिन तभी सूर्य और चंद्रमा ने उन्हें बताया कि ये दोनों राक्षस हैं, देवता नहीं हैं, और विष्णु भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र निकालकर उन दोनों का सर धड़ से अलग कर दिया। जहाँ पे राहु के खून की बूंदें धरती पर गिरी वहां से उगा अनियन एंड गार्लिक।
लहसुन और प्याज, और क्योंकि उनके खून में अमृत की कुछ बूंदें मिली हुई थी इसलिए वो गुणकारी होते हैं, लेकिन क्योंकि वो राक्षस के खून से उगी हैं इसीलिए उनमें तेज गंध होती है, उन्हें अपवित्र माना जाता है और उनमें तामसिक गुण भी होते हैं जो हमारे मेंटल और इमोशनल फिटनेस के लिए अच्छे नहीं माने जाते, इसलिए उन्हें नहीं खाया जाता जब भी हम कोई व्रत उपवास कुछ भी करते हैं तब भी। तो ये थे सभी कल्चर्स की सेइंग्स, सभी कल्चर्स की जो फेमस मान्यताएं हैं मैंने आपको बता दी, और इसमें से इंडियन कल्चर भी इंक्लूड है जो कि अनियन गार्लिक खाने के लिए अवॉइड करने के लिए कहता है। पहले के समय में लोग कल्चर फॉलो करते थे, लेकिन आजकल लोग लॉजिक फॉलो करते हैं। इसीलिए मैं आपको बता दूं कि आजकल साइंटिस्ट भी इसकी स्टडी कर रहे हैं और वो ये बताते हैं कि अनियन एंड गार्लिक में सल्फोन हाइड्रोक्सिल आयन होता है। ये वो ब्लड एंड ब्रेन बैरियर होता है जो ब्लड फ्लो को रोकता है और पॉइजनस ब्रेन सेल क्रिएट करता है। ये बहुत डेंजरस होता है और हमारे ब्रेन वेव्स को डिसिंक्रोनाइज कर देता है। इसीलिए पहले के टाइम में मैं आपको करीब 1950s की बात बता रही हूँ, जब पायलट्स को फ्लाइट टेस्ट के लिए बुलाया जाता था तो उन्हें ये कहा जाता था कि वो फ्लाइट टेस्ट के लिए आने से पहले कुछ टाइम पहले, करीब 72 घंटे पहले, बिफोर 72 आवर्स, वो अनियन एंड गार्लिक कंजम्पशन छोड़ दें, क्योंकि अनियन एंड गार्लिक खाने से लोगों का जो रिस्पॉन्स टाइम होता है वो स्लो डाउन हो जाता है। यानी कि जो काम उन्हें 1 सेकंड में करना चाहिए वो उसे करने के लिए 2.5 से 3 सेकंड लगा देते हैं और हमारा नर्वस सिस्टम वीक हो जाता है। इसलिए पायलट्स तक को अनियन एंड गार्लिक खाने के लिए मना किया जाता था। मार्च 1996 में डॉक्टर बॉब डक ने एक रिसर्च पेपर रिलीज किया जिसमें उन्होंने बताया कि जो भी लोग अनियन गार्लिक का कंजम्पशन करते हैं उनके बॉडी में न्यूरोसाइकोटिक इम्बैलेंस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। न्यूरोसाइकोटिक इम्बैलेंस की वजह से हमारी जो थिंकिंग होती है इट बिकम्स एबनॉर्मल, और साथ ही जो लोग रेगुलर बेसिस पे अनियन गार्लिक को सूंघते हैं, उसको स्मेल करते हैं, वो उतना ही खतरनाक हो सकता है जितना कि DDT को स्मेल करना होता है, DDT जो कि एक पेस्टिसाइड है। उन्होंने अपने रिसर्च पेपर में ये भी बताया कि अटेंशन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर यानी कि मन भटकना, आजकल लोगों को बहुत कंप्लेंट रहती है कि हम जो काम करते हैं हमारा उसमें फोकस नहीं बैठ पाता, हमारा कंसंट्रेशन नहीं बैठता है। उसका रीज़न ये होता है कि हम लोग आजकल जो हमारा चेंज लाइफस्टाइल है उसमें बहुत ज़्यादा अनियन गार्लिक कंजम्पशन करते हैं, ये एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। उन्होंने अपने रिसर्च पेपर में ये भी बताया कि जो पीपल रिसर्च थी कि जो भी लोग अनियन गार्लिक खा रहे हैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद उनका जो ब्रेन है उसका एक सर्टेन पोर्शन क्लिनिकली डेड हो जाता है। इसके अलावा भोजन को एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला है सात्विक जो कि बहुत ही हाई एनर्जी प्योर फूड है, दूसरा है राजसी जो कि एक्टिव और बहुत ज़्यादा मूवमेंट वाला फूड है, और तीसरा है तामसिक जो कि डल एंड डेड फूड है। अनियन गार्लिक उसके हमारी बॉडी पे जो इफेक्ट्स पड़ते हैं उसके हिसाब से तामसिक कैटेगरी में डाला गया है। एक बहुत फेमस कोट है कि जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन। हम सबको एक बहुत ही प्योर हार्ट चाहिए, एक ऐसा दिल जिसमें गुस्सा, क्रोध, नफरत, ईर्ष्या, इस तरीके की जो फीलिंग्स होती है, टेंशन, स्ट्रेस, ये सब बाहर जाएं और शांति, प्रेम, शक्ति, दया, इन तरीके के इमोशंस दिल में आए। तो ऐसे अच्छे दिल के लिए हमें एक बहुत हाई एनर्जी और प्योर फूड चाहिए। इसीलिए अनियन एंड गार्लिक जो कि एंगर, एजिटेशन और एग्रेशन जैसी फीलिंग्स को जनरेट करता है उनसे थोड़ा परहेज रखने के लिए कहा जाता है। आयुर्वेदा कहता है कि हमारे प्लानेट पे जितने भी लीव्स और रूट्स हैं उन सब के मेडिसिनल फायदे हैं, बहुत सारे मेडिसिनल बेनिफिट्स हैं उन सब के। आधों की मतलब कुछ की अभी तक खोज हो गई है और कुछ की खोज होना बाकी है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमें जो भी पौधा दिखे हम उसके पत्ते खा लें? नहीं, हम ऐसा नहीं करते। हम कुछ पर्टिकुलर वेजिटेबल्स ही जो कि ईटेबल्स हैं हम उन्हीं को खाते हैं। हर चीज़ के फायदे और नुकसान होते हैं, पर डिपेंड करता है कि हम उन्हें किस लेवल पे और कितना लेते हैं, तभी वो हमारी बॉडी को फायदा करेगा, नहीं तो नुकसान करेगा। अनियन एंड गार्लिक आपको कितना खराब कर सकता है इसके लिए मैं आपको एक टेस्ट बताती हूँ। अगर आप जानना चाहते हैं तो आप अनियन या फिर गार्लिक, प्याज या लहसुन में से किसी एक का इतने से कप में जूस प्रिपेयर कीजिए और उसे खाली पेट पी जाइए। आई एम टेलिंग यू, आपके लूज मोशंस हो जाएंगे, आपको दस्त लग जाएंगे। इस कदर वो हमारी बॉडी को खराब करता है। उसके अलावा आप खुद सोचिए, जब आप प्याज काट रहे होते हैं तब आपकी आंखें फूट के कहती है कि अनियन गार्लिक मत खाओ मत खाओ मत खाओ, लेकिन आप क्या कहते हो? हम खाएंगे, हमें पसंद है। तो ये तो हो गई साइंटिफिक, आयुर्वेदा वगैरह की बातें। अब अगर मैं सेंसुअली बात करूं, मतलब हमारी सेंसेस की, हमारी स्मेल, हमारे टेस्ट की,
तो हम सब ये बात अच्छे से जानते हैं कि जिस भी सब्जी में हम प्याज और लहसुन ऐड कर देते हैं उसमें उसकी स्मेल इतनी तेज़ होती है प्याज लहसुन की कि उसमें सिर्फ उसी का टेस्ट और उसी का फ्लेवर आता है और बाकी जो टेस्ट होता है वो दब जाता है। जैसे आलू में आलू का टेस्ट होता है, शिमला मिर्च में शिमला मिर्च का टेस्ट होता है, मटर में मटर का, लेकिन अगर उसमें अनियन गार्लिक डला हो तो उसमें सिर्फ अनियन गार्लिक का टेस्ट और फ्लेवर आता है, उसी की स्मेल आती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी सब्जी का ओरिजिनल फ्लेवर बना रहे, उसका टेस्ट ओरिजिनल रहे, तो आप उसमें अनियन गार्लिक मत ऐड कीजिए। इसके अलावा जब आप अनियन गार्लिक खाने के बाद किसी से बात करते हैं तो क्या आपने सोचा है कि सामने वाले को कैसा फील होता होगा? जी हाँ, बिल्कुल, मैं बदबू की बात कर रही हूँ। हम मर जाएंगे, हो हम मर जाएंगे। अब हमने साइंटिफिकली बात कर ली, सेंसुअली बात कर ली, कल्चरली बात कर ली, रिलीजियसली, हमने हर तरीके से बात कर ली कि हमें अनियन गार्लिक क्यों नहीं खाना चाहिए। अब आप ये समझिए कि मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आप अनियन गार्लिक परमानेंट छोड़ दीजिए, क्योंकि मुझे पता है ये पॉसिबल ही नहीं है। आजकल की लाइफस्टाइल में जहाँ हम स्ट्रीट फूड खाते हैं, रेस्टोरेंट में फूड खाते हैं या पार्टीज में जाते हैं, हमें कहीं ना कहीं अनियन गार्लिक मिल ही जाएगा और ये पॉसिबल नहीं है कि हम अनियन गार्लिक परमानेंट छोड़ दें। लेकिन हम कुछ पर्टिकुलर ओकेजन्स पर, कुछ परमानेंट डेज पर, जो कि हमारी फैमिली में शायद सेलिब्रेट होते हों, कुछ स्पेशल डेज पर हम अनियन गार्लिक छोड़ सकते हैं। जैसे कि राजस्थान साइड में ट्यूसडे सैटरडे को यानी मंगलवार और शनिवार को अनियन गार्लिक नहीं खाया जाता। वैसे ही बंगाल साइड में थर्सडे को यानी कि ज़्यादातर लोग वीरवार को, बृहस्पतिवार को अनियन गार्लिक नहीं खाते। पंजाब में लोग गुरु पर्व पे अनियन गार्लिक नहीं खाते और उसके अलावा बहुत सारे जैसे नवरात्रों में, पूर्णिमा पर, एकादशी पर और ऐसे बहुत सारी स्पेशल डेज पर लोग अनियन गार्लिक नहीं खाते। अगर आपने कोई फास्ट रखा है तो भी आप अनियन गार्लिक नहीं खाते होंगे। तो ऐसे बहुत सारे ओकेजन्स आते हैं जब हम अनियन गार्लिक छोड़ सकते हैं। और अगर आप कोई भी साइंटिफिक रीज़न, कोई आयुर्वेदा, कुछ सेंसुअल, कल्चरल कुछ फॉलो नहीं करना चाहते तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि अगर आपके घर का कोई बड़ा या आपका कोई अपना आपसे कह रहा है कि आप कुछ दिनों के लिए अनियन गार्लिक छोड़ दीजिए, तो उनकी खुशी के लिए छोड़ दीजिए और किसी चीज़ के लिए ना सही, उनकी खुशी के लिए छोड़ दीजिए। क्योंकि कुछ अनियन गार्लिक कोई ऑक्सीजन या वाटर तो है नहीं कि हम नहीं खाएंगे तो हम मर जाएंगे। आप कुछ दिनों के लिए किसी और सब्जी का टेस्ट लीजिए और उसके बाद आपको जितना मन करे खाइए, आपको कौन मना कर रहा है। और मुझे पूरा यकीन है कि जब आप अनियन गार्लिक नहीं खाएंगे तो आपको खुद को बहुत बेहतर फील होगा। आप पहले से ज़्यादा शांत, ज़्यादा एक्टिव महसूस करेंगे। तो चलिए हम आज से ही कुछ नया स्टार्ट करते हैं। अनियन गार्लिक को कुछ दिनों के लिए छोड़ते हैं, अपनी हेल्थ को एक नई राह पर मोड़ते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आपकी क्या राय है, आपको अनियन गार्लिक छोड़ने के बाद कैसा लगा वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।